क्या वाकई पीटीआई के मद्दे मुकाबिल है? बेसिकली यहाँ एक जो लोगों को तकलीफ हुई है वो बिल्कुल महंगाई की हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जनरल इलेक्शन से पहले बल्दियाती इलेक्शन हमेशा से एक पूरा मोमेंटम क्रिएट करते हैं कि वोटर्स क्या सोच रहे हैं, जमातें किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं, किस तरह से अपना पार्टी को वर्क कर रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें बल्दियाती इलेक्शन में वो नज़र आ रही होती हैं या फिर ज़िमनी इलेक्शन में। तो इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछले 8 साल से है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के भी ख़ास तौर पर वो अजला और डिवीज़न जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही सबसे ज़्यादा मजबूत थी, उसके पास सबसे ज़्यादा MNAs और MPs हैं, वहाँ पर जो बल्दियाती इलेक्शन की सूरत हाल रही है वो हुकूमती जमात के लिए काफ़ी मायूस कुन रही है कि वहाँ JUIF कामयाब हो गई है, अवामी नेशनल पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है और हैरान कुन तौर पर एक मेयर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हो पाया। तहसील कौंसिल के चंद चेयरमैन जो हैं वो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। जो दूसरा मरहला है उसमें तो वैसे भी मानसहरा को, एबटाबाद को, स्वात को पाकिस्तान मुस्लिम नून का पहले भी गढ़ माना जाता है और यहाँ पर वोट बैंक के हवाले से भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम नून की स्ट्रॉन्ग बेल्ट है। लेकिन साथ ही साथ बाकी जमातें भी क्योंकि PDM में उनके साथ हैं तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है। फिर अवामी नेशनल पार्टी ने जिस तरह से कम बैक किया है उसके लिए भी सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो भी है। तो फिर अब जहाँ 8 साल की हुकूमत है वहाँ पर अब परेशान बैठे हुए हैं MPs, MNAs, वज़रा और सबसे बढ़कर वज़ीर आज़म इमरान खान भी। तो क्या बल्दियाती इलेक्शन उसके बाद जब पंजाब में होंगे तो यहाँ तो सूरत हाल ख़ासी फिर मुख्तलिफ हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो हुकूमतें भागती हैं कि बल्दियाती इलेक्शन न करवाया जाए अगर परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ एक और चीज़ बड़ी अहम है और वो है कि वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात के तज़ाद। वज़ीर आज़म कहते हैं कि टिकटों की तकसीम जो है वो ठीक से नहीं हुई है और अब वो अगले मरहले को ख़ुद मॉनिटर करेंगे। वफाकी और सूबाई वज़रा कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई बहरहाल वो एक बड़ी वजह है कि इलेक्शन में शिकस्त हुई है। तो ख़ुद वज़रा और वज़ीर आज़म के बयानात और मामलात और सोच जो है वो ख़ासी मुख्तलिफ है। तो किस तरह से नीचे जो लोगों के लिए वो आसानी हो सकती है। फिर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। आलिया गुज़श्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम के दौरान नूर आलम खान साहब ने ये बात की कि बड़ी मुश्किल से विलेज काउंसिल के अंदर लोगों को टिकट्स दिए गए और जिसके बाद फिर जो रिज़ल्ट थे वो रिज़ल्ट आपके सामने। हम बात करेंगे क्या वजह है कि 8 साल की हुकूमत के बाद नताइज बल्दियाती इलेक्शन में ये हैं। क्या वाकई पीटीआई के मद्दे मुकाबिल है या जो महंगाई का एक सुनामी है जिसमें एक आम आदमी जो है वो वोट करता है उसका ये रिबटल है, उसका ये रद्द अमल है। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का। सैयद अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार। अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब आगाज़ आपसे करते हैं। सर, ये खैबर पख्तूनख्वा गढ़ समझा जाता है, MPs MNAs की भरमार है, सिंगल हैंडेडली उन्होंने 2018 का इलेक्शन जीत लिया KPK से। लेकिन जैसे ही बल्दियात का ये मामला हुआ है तो ये खासे मायूसकुन किस्म के नताइज हैं जो खुद इमरान खान साहब के लिए भी, वहाँ के वज़ीर आला के लिए भी वो शॉकिंग हैं। तो क्या वजूहात आपको लग रही हैं सर इसमें? देखिए, पार्टीज कोई भी आती हैं वो मैक्रो लेवल पे बात करते हैं और सोचते हैं। माइक्रो लेवल पे अभी आपने एक अपना बताया कि भाई महंगाई है। माइक्रो लेवल पे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं, जो मर्जी वजीर आजम बन जाए, जो मर्जी चीफ मिनिस्टर, उनको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक आप कह लो एक मुसीबत आई हुई है महंगाई की। महंगाई दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन हमने इसको यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मैनेज क्यों नहीं किया। लोकल बॉडीज इलेक्शन जो होते हैं ये शायद लोग नहीं जानते, लेकिन आपका जो MPA MNA सेनेटर बनता है इवेंचुअली ये थ्रू दिस कॉलेज बनता है। ये बेसिक डेमोक्रेसीज अगर आपको याद हो जनरल अयूब खान ने शुरू की थी, और यही बेसिक डेमोक्रेसीज जो होती हैं ये आपको ऊपर लेकर जाती हैं। दुनिया में तो होता है, यहाँ आई डोंट नो, बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ ये क्यों फेलियर हुआ। ये टिकट गलत आदमियों की बात नहीं है, टिकट
इसलिए आपने आप जिस मर्जी को दे देते, वोट तो इमरान खान को पड़ना है, इमरान इज द बॉस, ही इज द लीडर, तो वोट इमरान को पड़ना है। जिस तरह नवाज शरीफ को पड़ता है, शहबाज को नहीं पड़ेगा, जिस तरह भुट्टो को पड़ेगा, किसी और को नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ एक जो लोगों को तकलीफ हुई है वो बिल्कुल महंगाई की हुई है, और महंगाई के लिए साथ साथ मैं कहूंगा इनको एक वार्निंग भी मिल गई है पीटीआई को, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, कि देखो आगे जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, इसका रिप्रिकॉशन आप पे लंबा पड़ेगा। सो यू हैव टू गेट योर एक्ट राइट, यू हैव टू गेट द राइट पीपल। जिस तरह इमरान कह रहे हैं कि नहीं टिकट्स का या लोगों का इंतखाब सही नहीं हुआ, तो फिर आप उन लोगों को लगाएं जो कि सही करें। बात तो यहाँ आती है, क्योंकि आगे आपने देखना जनरल इलेक्शंस, आपने 8 साल का कहा, 8 साल का अगर किया इतना अच्छा होता, जो कि कई किया है इन्होंने, कई ये नहीं कि नहीं किया, कई किया है, लेकिन अगर बहुत अच्छा होता तो ये रिजल्ट आपके सामने ना आता। कहाँ कि एक मेयर भी आपका इलेक्ट नहीं हुआ, ये क्यों? ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एक इनके लिए एक अलमिया होगा। हालांकि आप देखो जिसकी पक्की सीट होती है, अभी आपने कहा पीएमएलएन की बड़ी पक्की सीट होता है, बिल्कुल है। या 133 के अंदर जो इन्होंने इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो मर्जी कर लेते, हालांकि पीपीपी ने बड़ा पैसा लगाया, कम से कम 15 करोड़, अब वो लगा के फ्रॉम 700 वोट्स जो कि गढ़ी शाह में इनको लास्ट पड़े थे पिछले इलेक्शंस में, आज आपको 33,000 वोट पड़ा है। सो पीपल्स पार्टी इज रेक्टिफाइंग इट्स पोजीशन, व्हिच इन इफेक्ट ये अगर नहीं करेंगे तो आगे इनको बहुत बड़ी मुसीबत पड़ेगी। महंगाई को आपने रोकना है, महंगाई को आपने अपने इकोनॉमिक मैनेजर्स को अब अलर्ट करना है, मार्केट कंट्रोल, मार्केट रेगुलेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये जब तक आप नहीं करोगे, क्योंकि एक आम आदमी को मुदस्सिर ये नहीं है कि कौन है क्या, यार उसने अपना घर चलाना है, उसका चूल्हा नहीं चल रहा, हमने तो उसको इस तरीके से देखना है। और ये नहीं कि जो गवर्नमेंट के सपोर्टर है, हमने देखना है ऑपोजिशन वालों के लिए भी, बिकॉज हम ये नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि पीटीआई या पीएमएलएन या जो मर्जी दे विल वर्क फॉर देयर ओन पार्टी। ये आपने देखना है ओवरऑल जो भी गवर्नमेंट आए कि ये किस तरह अपने आप को डिलीवरेंस मोड में लेके आती है। बिल्कुल, ये अब और ख़ास तौर पर जो अब मामला है कि वो जो आप बॉस वाली बात करें, उस बॉस वाले मामले के ऊपर भी वोट, फिर इसका मतलब है वो रद्द अमल में नहीं हुआ। अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब को वोट उस वक्त मिल रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार वो लोग भाग भाग के टिकट्स ले रहे थे, मुख्तलिफ जमातों छोड़ छोड़ के वो पीटीआई में आए 2018 के इलेक्शन में, और वहाँ से हर बंदा जीतता हुआ नज़र आ रहा था। और एक उन अजला में, उन डिवीजन्स में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती जहाँ से हमेशा JUIF जीती। और अब वापस ये सूरत हाल हुई कि सबसे बड़ा शहर पेशावर, जिसमें 2013 से लेकर 18 तक की बेहतरीन इलेक्शन परफॉर्मेंस थी, वहाँ बल्दियाती इलेक्शन में तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। तो क्या सिर्फ महंगाई एक वजह है कि जिसको कंट्रोल न करने से ये सूरत हाल हुई है कि वज़रा सूबाई हों, वफाकी हों, MNAs हों, MPs हों, उनके अपने भाई, कज़न, भतीजे, चचा वो भी हार गए? अमीर अब्बास साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ महंगाई वजह है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या कुछ और मामलात हैं कि वज़रा हों, सूबाई हों, वफाकी, MNAs, MPs के भाई, भतीजे, चचा, बेटे वो भी हार गए इस इलेक्शन में, जिसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट रहा? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई सिर्फ एक ही वजह है। हाँ, महंगाई बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ज़रूर है। जब हम सिर्फ महंगाई के खाते में इमरान खान साहब की सारी नाकामियाँ डाल देते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि हम इमरान खान साहब की असल जो खामियाँ हैं, असल कोताहियाँ जो हैं उनकी, या उनके तर्ज़ हुक्मरानी की, या जो उनका असल कसूर है, हम उससे सरफ नज़र करते हैं। और मेरा ख्याल है ये जो है तारीख़ के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि असल में इमरान खान साहब से लोग मायूस हो रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आप इमरान खान साहब के जो उनके मुखालिफिन थे वो तो आज भी मुखालिफ हैं, और वो अब और शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने जो हामी थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनके फॉलोअर्स थे, उनके सिंपथाइजर्स थे, उनके हमदर्द थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह खिज़ा के पत्ते झड़ते हैं उस तरह उनकी मोहब्बत खान साहब से झड़ रही है। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनके उसूलों पर, यानी वो बहुत पैटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। वो अपने मंशूर के साथ जिस तरह उनको खड़े रहना चाहिए था, वो अपने मंशूर के साथ खड़े नहीं हैं। उन्होंने जो वादे दिखाए थे
किए थे या जो ख्वाब दिखाए थे वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने खुद को जो पोर्ट्रे किया हुआ था मुदस्सर 2018 से पहले, वो एक गैर रिवायती हुक्मरान का नक्शा पेश किया था हमारे सामने। सही, उन्होंने ये कहीं पे भी नहीं कहा था कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा तो मैं एक रिवायती हुक्मरान के तौर पर सामने आऊंगा। लेकिन अगर आप उनकी गवर्नेंस देख लें तो वो रिवायती गवर्नेंस है, यानी उनके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मिनो अन नवाज शरीफ के दौर में हुआ करते थे, जो मिनो अन आसिफ जरदारी के दौर में हुआ करते थे, जो मिनो अन परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ करते थे। अगर वो सारा कुछ इमरान खान ने भी दोहराना है जो परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, जो नवाज शरीफ कर रहे थे, जो आसिफ जरदारी कर रहे थे, तो फिर इमरान खान की जो इनफरादियत है वो कहां खड़ी होगी? तो जो लोगों ने इमरान खान को पसंद किया था वो इमरान खान की उनकी जो यगानगत या उनकी जो इनफरादियत है उसकी बुनियाद पर उनको पसंद किया कि हम एक ऐसे शख्स को वोट देने जा रहे हैं जो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ साबित होगा माजी के हुक्मरानों से, और उसकी हुक्मरानी का जो अंदाज है वो भी यकसर मुख्तलिफ होगा। यहां जब आके लोगों को मायूसी होना शुरू हुई कि नहीं बाबा ये तो हमारे साथ हाथ हो रहा है, ये तो फैसल वाडा को बचाने पर तुले हुए। यानी आप अंदाजा करें कि कहां इमरान खान के वो जो हाई मॉरल ग्राउंड्स जो उन्होंने जो बेंचमार्क रखा था उन्होंने हुक्मरानी का कि इस किस्म का हुक्मरान होगा, कहां फैसल वाडा को बचाने पर तुले हुए 3.25 साल से, और जिसको बचाने पर तुले हुए थे उसकी सीट हार गए। यानी फैसल वाडा को से डिस्क्वालीफाई होने से बचाने के लिए फैसल वाडा को उठा के सेनेट में रखा, उस सीट पर जिमनी इलेक्शन हुआ, वो सीट हार गए इमरान खान। तो क्या बेहतर ना होता कि वो फैसल वाडा साहब को पहले ही कह देते कि भाई साहब जाएं, मैं आपकी खातिर अपने 25 साल के सफर को खाक में नहीं मिला सकता, मैं आपको छोड़ सकता हूं। लेकिन अमीर अब्बास साहब लेकिन अमीर अब्बास साहब अभी आपने जो इंटरव्यू जो है वो अरब एक टीवी को वो भी उसमें सुना, उन्होंने तो ये कहा कि मैं उसमें मेरी पार्टी के हवाले से जो लोग होंगे उनके खिलाफ भी किया, उसकी जहांगीर तरीन साहब और वो पूरी एक गैंग, वो भी मामलात हैं, अलीम खान साहब आपके सामने हैं, सब्तैन खान साहब आपके सामने हैं, बड़े सारे लोग हैं जिनके खिलाफ वो किया, और उसके बाद इमरान खान साहब उनसे फासला भी एक हो गया। तो ये भी तो एक एलिमेंट है कि इमरान खान वो कर रहे हैं कि जो वो वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ फैसल वाडा के साथ हम इनको भी तो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, ये इन्होंने, मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने ये जो सवाल आपने उठाया ना, ये जानते थे कि ये सवाल इमरान खान के सामने उठाया जाएगा, तो इन्होंने सिर्फ इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि ये सरसरी से कुछ कार्रवाइयां की हैं। अब अलीम खान साहब का केस कहां है? सब्तैन खान साहब का केस, मैं तो नहीं चाहता कि जबरदस्ती आप सब्तैन खान को कन्विक्शन कर दें, जबरदस्ती अलीम खान को सजा दें, जबरदस्ती आप बाबर अवान को सजा दें, लेकिन किसी की कोई कन्विक्शन तो नहीं हुई ना इमरान खान के अपने लोगों में से, किसी को सजा तो नहीं हुई है उनके करीब बैठे हुए लोगों में से। तो इन द एंड तो आपने ये देखना है ना, आपने ये तो नहीं बताना कि भी मेरे लोग थे, इन लोगों के ऊपर जो है वो केसेस बने थे और हमने इनको कोई फेवर नहीं दी। अच्छा, अब जो जहांगीर तरीन का केस है, जहांगीर तरीन किधर है? वो तो अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर है, और वो शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट, वीट स्कैंडल की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पे क्या हुआ? ये काम जो है, ये देखिए ना, ये भी तो रिवायती तर्ज हुक्मरानी है ना मुदस्सिर। सही, यानी नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को चोर कहते थे, उनके केसेस खुले रहे। अमीर अब्बास साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि वो एक रिवायती सियासतदान जो है, वो उस रिवायती सियासतदान के तर्ज हुक्मरानी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज बल्दियाती इलेक्शन में वो रद्द अमल है। तो ये जो रिवायती सियासतदान वाला मामला है, एक तो पीजे मीर साहब खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा तरीकाकार मुख्तलिफ रहा है कि वहाँ एक बार हुकूमत को करता है तो अगर वो वही तरीकाकार हो तो अगली बार उसको वो वोट नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी बार मौका मिला, वो आ गए, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में वो जो रिवायती सियासत वाला अमल है वो आप समझते हैं कि वो नज़र आया है उसकी वजह से। लेकिन आज भी वज़रा ये कह रहे हैं कि हमारी बैड गवर्नेंस और ख़ास तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात हम पर नहीं हैं, महंगाई ज़रूर है जिसकी वजह से हम हारे हैं, या पीटीआई का पीटीआई से मुकाबला है। सर वो तो कहते ही नहीं है कि हमारा ये रिवायती वाला मामला है। मीर साहब देखिए मुदस्सिर, आप एक चीज को ऑब्जर्व करें, हमारा फेलियर कहाँ है। हम हर लीडर को कहते हैं वो नाकाम हो गया है, निकम्मा है, काम नहीं करता है। हमारा जो सिस्टम है, ये वाकई जो इमरान बात करता है वो एक माफिया है, ये माफिएसो है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक खंबा जो है इलेक्ट्रिक पोल, आप इलेक्ट्रिक पोल को मूव कराने की कोशिश तो करें, फिर आप देखेंगे कि आपके सामने रुकावटें कितनी हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कई जगह देख लो आप,
ये नहीं कर सकते, ये एक माफिया है। अब क्वेश्चन उठता है, ये हर डिपार्टमेंट के अंदर है, लकूनास है, पुराने लॉज है, आपका पुलिस लॉ 1904 से चल रहा है, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपने कहीं रिफॉर्म लेके नहीं आए। जब तक आप रिफॉर्मेशन नहीं करेंगे अपने सिस्टम का, हमारा सिस्टम बिल्कुल मौजूद है। हिंदुस्तान को अगर आप कंपेयर करो, उनके पास भी तो अंग्रेज का सिस्टम था ना, लेकिन उनका चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा? हमारा इसलिए नहीं चल रहा, हमारे अंदर एक है जिसे हम कहते हैं मैनेजेरियल प्रॉब्लम। ये मैनेजेरियल प्रॉब्लम ऑल अराउंड है, अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। आप कहीं भी देख लो, हमारा ये एक मैनेजर जो है, ही इज नॉट मैनेजिंग। आप जिसको किस पोजीशन पे लगाते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। इफ दे वर कॉम्पिटेंट, आपके इदारे फिर क्यों नहीं चल रहे? अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आपका PIA बैठ गया, आपने नमाज जनाजा पढ़ा दिया, उसको दफन भी कर दिया आपने, ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड स्टेटमेंट, वन स्टूपिड स्टेटमेंट, जिसको आपने इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर कंसल्टेंसी आउटसाइड द पार्लियामेंट, आप स्टडी करके आपने सारे PIA के पायलट्स को आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो क्वालिफाइड पायलट्स, यस, उसके अंदर भी कुछ थे खराब, लेकिन ये तो नहीं है कि आपने तमाम PIA के पायलट्स का बेड़ा गर्क करके, एयरलाइन का बेड़ा गर्क करके, और आप कहते हैं जी हम आगे चलेंगे। ये होती है इनकॉम्पिटेंस, ये होती है पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द जॉब दे आर गिवन। Imran means well, there is no question about it, he means well, but the team is incompetent. मैंने इमरान को खुद कहा है, he has to have good people around him because he can do it. और यही मैंने, ये पुरानी गवर्नमेंट में भी यही था, इनकॉम्पिटेंट। मैंने नवाज शरीफ को कहा है, तो मैंने कहा आप वो लोग रखो कि जो डिलीवर करें। यार जो वजीर बन जाता है, MLA बन जाता है, MPA बन जाता है, वो तो आपको मिलता ही नहीं है। ये आप ये पूछो ना अमीर अब्बास से, जब ये इनको चाहिए होता है कोई चीज तो अमीर अब्बास को फोन चले जाते हैं, अब जी मेरे प्रोग्राम में लेके आओ। तो जब इलेक्ट हो जाते हैं, अमीर अब्बास फोन करता है, वो नजर ही नहीं आते, फोन ही बंद होते हैं। हाँ जी, वो इस मीटिंग में, उस मीटिंग में। ये जो फेसिंग द नेशन नहीं आप करोगे, जब तक कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन, फेसिंग द नेशन नहीं करोगे तो फिर आप इसी डायलेमे में हो जाओगे। क्यों? फिर ये बबल बनता है, और ये बबल आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस के अंदर ये फट गया है। और इस बबल को अगर आपने आगे लेके जाना है तो आपने अपने आप को रिव्यू करना है। इमरान हैज टू बी मोस्ट टफ, मोस्ट स्ट्रिक्ट एंड ऑफ कोर्स मोर प्रोडक्टिव। क्यों? एक तो इसकी एक प्रॉब्लम है, ही इज इन एन अलायंस। अब अलायंस वाला कोई इधर उधर करेगा, इमरान फंस गया। क्यों? अगर उनको निकालेगा, आपकी अलायंस टूट जाती है, वो इधर उधर हो जाएंगे, गवर्नमेंट आपकी चली जाती है। सो इसमें बड़े फैक्टर्स हैं, और मैं समझता हूं कि आपके अलायंस पार्टनर्स, आप उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहो, आप उनके साथ बातचीत करो। डोंट इग्नोर योर अलायंस पार्टनर्स, क्योंकि आपके अलायंस पार्टनर्स का एक्सपीरियंस है गवर्नेंस। सो प्लीज यूज अलायंस पार्टनर पे मैं जरूर बात कर लेता हूं। एक खबर हमारे सामने आई कि वजीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली दोनों की मुलाकात हुई है और मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने पर बात हुई है। एक तरफ तो जहां पर सिंगल हैंडेडली हुकूमत थी, वहां पर बल्दियाती इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है, जहां पर अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है और आपके इत्तेहादी नाराज़ हैं। तो अमीर अब्बास, यहाँ पर इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की ज़रूरत है कि मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ें और कुछ चारा नहीं है। सबसे पहले तो आप मुदस्सिर ये देखें कि इमरान खान साहब 25 साल तक ये PJ मीर साहब के खान साहब दोस्त भी रहे हैं, और सारी जो ब्रिटिश लाइफ है खान साहब की, वो मीर साहब के सामने गुजरी है। खान साहब ने 25 साल तक सुबह शाम कौम को एक भाषण दिया कि वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, वो शैम डेमोक्रेसी है जहां लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता। 3.25 साल से इनकी हुकूमत है। इन्होंने सबसे पहला काम माशाल्लाह इक़्तिदार में आने के साथ ये किया कि इन्होंने पंजाब में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स को सस्पेंड कर दिया। आप कौन होते हैं, कैसे कर सकते हैं आप लोकल गवर्नमेंट को सस्पेंड? एक इलेक्टेड आदमी को आप क्या, ये तो शबखून, ये तो डिक्टेटोरियल किस्म का काम था। ये तो सिविलियन मार्शल लॉ लगाया इमरान खान साहब ने। आज अगर इमरान खान साहब को कोई उठ के सस्पेंड कर दे, क्या बीतेगी उन पर, क्या गुजरेगी उन पर? उन्होंने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स को सस्पेंड कर दिया आते साथ, और फिर एक नया कानून लाने के चक्कर में कि जी हम नया कानून ला रहे हैं, नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ला रहे हैं, 3.25 साल इन्होंने गुजार दिए। अभी भी जो इलेक्शन है वो मार्च अप्रैल में कहा जा रहा है कि वो होंगे। क्या ये इमरान खान, देखें ना,
ये वो क्या जो है कि ये वो सार तो नहीं थी जिसका था इंतजार। ये तो इमरान खान नहीं था 25 साल तक जो कौम के सामने रखा गया। लेकिन अमीर अब्बास हर्डल भी ये जो बात मी साहब कह रहे हैं, हम बात करें, एक आपको भी पता है कि एक जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, एक हर्डल्स है, दूसरा कार्टल है, चौथा माफियाज है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब घेरा तंग होता है तो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि माफियाज हैं, माफियाज हैं, तो माफियाज के हाथों में तो इमरान खान मजबूर है ना। सर इसमें क्या माफिया, देखिए ना, आप आए 2018 में, उससे पहले 2015 में इलेक्शन हो चुके हुए थे पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के, वो लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद थी। ये किस माफिया ने आपसे कहा कि इनको सस्पेंड करें? ये आपके अंदर की पावर लस्ट ने आपसे कहा कि इनको सस्पेंड करें ताकि आपकी पावर डिवाइड ना हो पंजाब के अंदर। सारा इक्तदार आप उसको इर्तिकाज़ इक्तदार करना चाहते थे, वो आपके चीफ मिनिस्टर के पास रहे, सारा इक्तदार उसकी कैबिनेट के पास। क्यों जाए लोकल गवर्नमेंट के पास? किस माफिया ने आपको, कौन सा कानून है जो आपको कहता था कि आप इसको सस्पेंड करें? वो कौन सा ब्यूरोक्रेट है स्टूपिड जिसने आपको कहा कि सस्पेंड करें? आप उन स्टूपिड लोगों के फिर मशवरे मानना शुरू हो गए। सस्पेंशन आपकी हुकूमत ने की ना, पंजाब गवर्नमेंट ने ना। सही। और फिर अल्टीमेटली आके कोर्ट ने उनको जाके रीइंस्टेट किया कि आप कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो माफिया, अच्छा ये माफिया की भी जो एक बात है ना, अच्छा मुझे यहाँ पर ब्रेक के लिए अमीर अब्बास कहा जा रहा है, आप हमारे साथ रहिएगा। पीजे मीर साहब आप क्या करते हैं, अब देखना यह है कि बल्दियाती इलेक्शन में मामलात किस तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पर वो कैसे करती है। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात।